खुश-आमदीद दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो को हम इंतहाई मुख्तसर करने की कोशिश करेंगे क्योंकि कल हमने वीकली वीडियो भी बनाई थी और उस वीकली वीडियो में हमने ये इंटरनल 1 आवर चार्ट भी डिस्कस किया था, इसलिए हम पिछली किसी डिटेल में नहीं जाएँगे, सिर्फ आज हम इस एरिया को डिस्कस करेंगे। इसमें हमारे पास क्या-क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं एंड दैट्स ऑल। आपको इस डिक्लाइन के बाद जिसको हमने एज वेव ए लिया था, हमारे पास जो टोटल प्राइस ऊपर की तरफ गई थी यहाँ इस हाई तक, ये हमारे पास थ्री वेव हाई था, ए बी सी। तो हमारे पास दो ऑप्शन थे, या तो हम इस येलो ए वेव जो सर्कल में है इसके कंप्लीट होने के बाद जो बी वेव इन द सर्कल है इसको कंप्लीट समझ लें इन थ्री वेव्स में, या ऑल्टरनेटिवली हम इसको जस्ट वेव ए इन ब्लू ले लें, इसको वेव बी ले लें और इसको हम वेव सी ले लें। और प्राइस मैंने आपको बताया था इस पॉइंट से जब ऊपर जाएगी तो इट्स वेरी लेस लाइकली कि ये बी वेव यहाँ पे ख़त्म हुई है, ये वाली बी वेव ख़त्म हुई है। बल्कि हम इस बी वेव को, किधर है ये वाली, इस बी वेव को उठाकर इधर रख देंगे और इस वाले ब्लू वेव काउंट के जो प्रोबेबिलिटीज़ हैं वो बढ़ जाएंगी। अब हमने क्या किया है कि वेव ए को कंप्लीट ले लिया है, वेव बी को हमने यहाँ पर अभी एज्यूम कर लिया है कि ये फाइनल हो गई है, हमारे पास इसका कोई एविडेंस नहीं है। और इसके अगेंस्ट हम अब वेव सी को ट्रैक कर रहे हैं। वेव सी को हम किस तरह से ट्रैक करेंगे? वेव सी में 5 वेव्स होनी चाहिए, जिसमें से ये जस्ट वेव 1 है, ये वेव 2 है, वेव 3 इन द मेकिंग है, और फिर वेव 4 और फिर वेव 5, और इस तरह से हमारी ये सी वेव कंप्लीट होगी और ये सी वेव हमारी बी वेव को लार्जर डिग्री की कंप्लीट करेगी। इन अदर वर्ड्स, इसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ गई है, लेकिन आपको सिर्फ एक बात ज़हन में रखनी है कि वी आर डीलिंग विद वेव बी। वेव बी का कोई भी फिक्स डायरेक्शन नहीं होती। वेव बी एक करेक्शन है, करेक्शन में 12 से ज़्यादा पैटर्न है एलियट वेव में जो डिफाइन हुए हुए हैं प्रॉपर। हम इसको, जहां हमने वेव बी को फिनिश कर दिया है इस जगह पर, अभी हमने अज्यूम किया हुआ है कि ये फिनिश हो गई है, और इसके अगेंस्ट हमने जो टारगेट लिया है यानी लेंथ ऑफ वेव ए ली है, और उसको ऐड करें लेंथ ऑफ वेव बी में, सपोजिटली कि ये फिनिश हो गई है, तो वेव सी का जो टारगेट है वो 100% बनता है, यानी 5378 और 5449। ये दो फिब हैं जहाँ पे भी वो रिएक्ट कर जाए, और यहीं पे हमारी 5 वेव्स बनेंगी जिनको मैं आपको कैलकुलेट करके बता देता हूँ कि लेट्स से कि ये वेव ए है 1 है, ये वेव 2 है छोटी सी, वेव 3 का टारगेट ये बन रहा है, और वेव 5 का टारगेट ये 5445 एग्जैक्ट 5449 के साथ ओवरलैप कर रहा है। ये हमारा नेक्स्ट पाथ होगा गोल्ड का टूवर्ड्स, अगेन ऑल टाइम हाई के करीब चला जाएगा ये, ठीक है जी। इसको आप जहन में रख लें, ये एक आइडिया है। दूसरा आइडिया हमारे पास क्या है, मतलब अब हम, ये चीज़ हमें पता है कि प्राइस अब यहाँ आने वाली है, ठीक है। ये जो डायरेक्ट सेल ऑफ था 1-2 सेटअप करके वो इनवैलिडेट हो चुका है इस वक्त जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है जी। अब हमने इस एरिया ऑफ रेजिस्टेंस में पहुंचना है, और यहाँ तक पहुंचने के लिए एक तो सिंपल पाथ है जो मैंने आपको बताया, वेव 1 कंप्लीट, वेव ए कंप्लीट, वेव बी कंप्लीट और वेव सी की अब ये 5 वेव्स चल रही हैं।
दूसरा क्या हो सकता है कि ये ए बी सी जस्ट वेव ए है, और ये जो ब्लू वेव बी है, हो सकता है कि ये फ्लैट करेक्शन में चली जाए, 3 डाउन 3 अप और 5 डाउन। तो क्या होगा, इंस्टेड ऑफ फिनिशिंग हेयर, यानी बी वेव यहाँ खत्म होने के बजाय यहाँ आके भी खत्म हो सकती है, बट नो एविडेंस। तो जब तक प्राइस न्यू हायर हाइज बना रही है और रिट्रेस नहीं होती, हम इसको ये वाली सी वेव लेंगे, और इस सी वेव की 5 वेव्स में इस वक्त हम वेव 3 में हैं। टारगेट मैंने आपको दे दिया है, यानी मिनिमम ये 1.618 करती है वेव 3, 1.382 से 1.618, और वो टारगेट है आपका तकरीबन 5189 से लेकर 5225 तक। थोड़ा सा ये ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि फिब लेवल लेते हुए एक्यूरेसी नहीं होती, क्योंकि वीडियो बना रहा होता हूँ मैं। तो इसको आप इसी तरह से ले लें, वेव 3, फिर वेव 4, और फिर वेव 5। ये हमारा बिल्कुल सिंपल पाथ है, इसमें हमें उलझने और फंसने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर वेव बी ने कोई और पैटर्न बनाया, लाइक यूं भी हो सकता है वेव बी ज़्यादा टाइम ले ले। अब वो ज़्यादा टाइम कैसे लेगी, ये वेव ए, ये वेव बी, ये वेव सी, ये टोटल मिला के सिर्फ वेव ए बनेगी। इसके बाद प्राइस नीचे आएगी, ए बी सी, वे वेव बी बन जाएगी, फिर वेव सी, फिर वेव डी, और फिर वेव ई। यानी एक लार्जर ट्रायंगल बन जाएगी जो आपके कई महीने या कई हफ्ते ले लेगी, और प्राइस इसी एक रेंज में रहेगी, ऑल टाइम हाई से ऊपर नहीं जाएगी। और ये जो इंट्राडे लो है हमारा 2 फरवरी का, इससे नीचे नहीं जाएगी, इस पूरी रेंज में फिरती रहेगी, और हम जिसको ट्रायंगल कहते हैं, साइडवेज ट्रायंगल। मैं आपको इसको लेबल करके दिखा देता हूँ कि ये वेव ए हो जाएगी, फिर ओह सॉरी ये नहीं होगी ए, यहाँ से ये होगी वेव, किधर है, यहाँ से लेके यहाँ तक वेव ए होगी, फिर वेव बी आएगी, फिर वेव सी इससे नीचे रहेगी, फिर वेव डी, और फिर वेव ई, और फिर यहाँ से हम नीचे जाएंगे। ये भी इसका एक सिनेरियो है, बट क्योंकि अभी ये हम बहुत पीछे हैं, हम इसको कंसीडर नहीं करते। सिंपली हम ये कंसीडर करते हैं कि वेव ए कंप्लीट हो गई, बी कंप्लीट हो गई, सी की 5 वेव्स ट्रैक हो रही हैं, वेव 3 का टारगेट आपको दे दिया है। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो कल वेव 4 का टारगेट लेंगे, एंड देन वेव 5, और उसके बाद देखेंगे कि डिक्लाइन किस तरह का आता है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।